नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची गर्ग और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंदौर के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें तो लगी, लेकिन जो जोश व उत्साह का माहौल पिछले चुनावों में दिखाई देता था वह इस बार देखने को नहीं मिला। विधानसभा 4 के हर एक बूथों पर भाजपा एवं बहुजन समाज पार्टी की टेबलें दिखाई दे रही थी। वहीं कुछ इलाकों और बूथों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नोटा का प्रचार कर भाजपा की हठधर्मिता और लोकतंत्र विरोधी नीति का विरोध कर मतदाताओं नोटा का बटन दबाने की अपील कर रहे थे। कांग्रेस सेवा दल के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश ठाकुर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म जमा करने व फर्जी हस्ताक्षर से चुनावी मैदान से बाहर हुए दिलीप ठक्कर, भूपेंद्र केतके, शहजाद खान आदि विधानसभा 4 के बूथों पर घूमकर मतदान का जायजा ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर, कोली, युग का इंसाफ, इंदौर। आज लोकतंत्र के महापर्व में इंदौर के साथ साथ आज 2 स्थानों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है और आज इंदौर में हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी को चुराकर ये कांग्रेस विहीन चुनाव काला दिवस के रूप में जो आज इंदौर को सौगात दी है, उसके चलते हुए आज इंदौर की समझदार जनता इंदौर को दागदार ना होते हुए नोटा का बटन दबा के उस लोकतंत्र के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाना चाह रही है कि इंदौर में माँ अहिल्या का जो एक न्यायप्रिय हमारा शहर है, उसके अंदर इस तरह की जो घटना हुई, आज कांग्रेस के प्रत्याशी को इन लोगों ने घर बिठाकर चोरी कर आज वोट डालने का जो अधिकार लोगों से छीना है, तो लोगों ने मन बना लिया है कि नोटा पे वोट डाल के इन लोगों को सबक सिखाना है। कहीं ना कहीं नोटा का इतना प्रचार हुआ है कि कांग्रेस की टेबलें ना होने के बावजूद भी जनता में एक बना हुआ है श्रेय कि कांग्रेस की टेबल क्यों नहीं लगी। जिन लोगों को पता नहीं था, जो बहुत मध्यम वर्गीय छोटे तबके के जो लोग होते हैं, जिनको पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को घर बिठा दिया है, आज वो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की टेबलें क्यों नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी रुझान कांग्रेस की ओर अति देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी की टेबलों पर कहीं भी भीड़ नज़र नहीं आ रही है। आप पत्रकार आप देखे जाके कहीं भी उनके टेबलों पे नेताओं के अलावा जनता कहीं नज़र नहीं आ रही। कहीं ना कहीं जनता में रोष है। मेरे ख्याल से अभी तक 30% के करीब हुआ है और शाम तक मेरे के 35 से 40% होगा। कहीं ना कहीं जनता का रुझान है कि इस तरीके के लोकतंत्र में कांग्रेस का विपक्ष का होना जरूरी है और प्रत्याशी आज दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जनता का गुस्सा है। आज इंदौर लोकसभा के प्रत्याशी के चयन के लिए मतदान होना था, जो कि आज अपने आप ही मतदान चल रहा है। कहीं भी मतदान में पब्लिक की भीड़ नहीं है, कहीं भी जनता लाइन लगाकर वोट डालने के लिए कहीं भी नहीं दिख रही है। अभी मैं विधानसभा 4 के दौरे पर हूं और पूरे विधानसभा 4 के लगभग 8 वार्डों को मैं देख चुका हूं और 8 वार्ड में कहीं पर भी पब्लिक वोट डालती हुई नज़र नहीं आ रही है। भले ही कांग्रेस के टेबलें बाहर नहीं लगी हों, परंतु बीजेपी की जो टेबलें लगी हैं उन पर भी ना भीड़ है, ना वहाँ के नेता उपस्थित हैं। सिवाय 2 लोगों के अलावा उस टेबल पर भी कोई नहीं नज़र आ रहा है। इंदौर में जो ये कृत्य हुआ है, लोकतंत्र की हत्या जैसा एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उस अपराध को देखते हुए इंदौर की जनता, इंदौर लोकसभा के मतदाता मेरे हिसाब से ज़रूर सबक सिखाएंगे उन तथाकथित लोगों को। और हो सकता है कि इंदौर में नोटा का जो वोट है, जो एक नोटा भी प्रत्याशी होता है, सन 2014 के बाद नोटा को भी प्रत्याशी माना गया है, तो हो सकता है कि प्रथम स्थान पर नोटा आ जाए। ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें और इन्हीं खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।